वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ऑन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। सॉरी, आपको भी यही लगा था, यही बोलूंगा। लेकिन अभी हमने जो है ना हमारे चैनल का नेम चेंज कर दिया है, जो कि नेम है ग्रो टुगेदर। ठीक है, ये बड़ा सोच समझ के हमने नाम रखा है, क्योंकि ग्रो तो हर कोई करता है लेकिन किसी के साथ ग्रो करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने इसका नाम रखा है ग्रो टुगेदर। इसके नाम के पीछे जो छुपा हुआ है वो यही है कि हम सारे मिलकर साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो होंगे, इंशाल्लाह सक्सेस होंगे और बहुत सारे जो है ना बिजनेसेस करेंगे मिलके और बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, अभी जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स अभी कंटिन्यू है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है, कोर्स नहीं चेंज हुआ। कोर्स इंशाल्लाह ताला 10 वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगी तब जो है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं वो सीख लो। आज बात करेंगे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की। डीआर क्या है, डीए क्या है, ट्रैफिक क्या है, स्पैम स्कोर क्या है। टीएफ नहीं था, इधर था टीएटी। ठीक है, टीएटी। तो ये क्या है, ओल्ड डोमेन एज क्या है, या फिर इसको बोलते हैं ओडीए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म में जो है ना बोल देते हैं क्लाइंट्स, तो हमें समझ नहीं आ रही होती। तो उन्होंने बस बेसिकली ये चेक करना होता है कि इस बंदे का जो है कितना स्कोप है गेस्ट पोस्टिंग में, और इसको किस किस चीज़ों का पता है, इसी वजह से वो ऐसा कर देते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डीआर। ठीक है, अगर तो हम पहले डीआर के बारे में बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है डीआर क्या होता है। ये ज़्यादातर डोमेन रेटिंग जो होती है ना, मतलब मिसाल के तौर पे अगर जिसकी जो वेबसाइट ज़्यादा चल रही होगी, मिसाल के तौर पे अगर आज आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसकी लिंक उठा लो। उसके बाद जो आपकी द्राज वालों की वेबसाइट है अगर उसकी उठाते हो तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बहुत होगा, क्योंकि एक नई वेबसाइट होगी उसकी कोई रेटिंग नहीं होगी, कोई रैंकिंग नहीं होगी। तो इस वजह से जो दराज वाली होगी वो ज़्यादा रैंकेबल होगी, उसका डीआर अच्छे होगा। तो इस तरह से क्लाइंट बोलता है, जिसका ज़्यादातर जो डीआर होता है वो 100 तक होता है। जिस तरह के अभी मैं यहाँ पे अगर डीआर चेकर लिखना हो ना, आपने इधर आपने लिखना है डीआर, यहाँ पे पहले लिखना है वेबसाइट डीआर चेकर। ठीक है, यहाँ से आपने जो भी आपके पास लिस्ट पड़ी होगी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आके आपने लिखना है, पहले आपने लिखना है वेबसाइट देख लें ऑनलाइन है कि नहीं है। वो आपको किस तरह से पता चलेगा, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास जो है शायद मैंने वो डिलीट कर दी थी। अभी मेरे पास है मिसाल के तौर पे www.news, ठीक है, tv.com की मेरे पास जो है ना डोमेन पड़ी हुई है। तो मैंने जस्ट इसको ऐसे करना है। तो अभी अगर ये एक्टिव होगी तो कैसा होगा कि इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे www.6.news.com जो है ना एक्टिव हो गया है, जो कि अभी इस पे इस तरह का कुछ शो आ रहा है। तो ये क्या है, ये डोमेन जो है मे बी फॉर सेल। ठीक है, तो ये जो डोमेन है वो कहीं नहीं लगी हुई, ये अनएक्टिव हो चुकी है। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए कि जो वेबसाइट एक्टिव होती है उसका किस तरह पता लगेगा, इस तरह। ठीक है, www.google.com। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट का नाम लिख के इंटर करोगे तो यहाँ पे आपका जो गूगल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से गूगल नहीं ओपन होगा मतलब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी अगर डीआर वेबसाइट है डीआर चेकर, ठीक है, तो यहाँ पे पहले एच आर एफ्स वालों का आता है, उसके बाद सिमाल एसईओ टूल्स का भी आता है। ये काफ़ी इधर फ्री वाले पड़े होते हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर जो है ना किसकी चेक करता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट उठा लेता हूँ हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि ये नीच क्या होता है। नीच मैंने इधर नहीं लिखा हुआ ना, मुझे नीच लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिखा नहीं है। नीच क्या होता है, नीच एक कैटेगरी होती है, जिस तरह की अभी हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ है, बिजनेस है, टेक है, इस तरह से इसको जो है हम क्या कहते हैं जी, हम इसको कह देते हैं नीच कह देते हैं, और ब्लॉगर नीच कह देते हैं, लोग जो है ना इसको कैटेगरी कहते हैं। तो health.com आ रही है, उसके बाद यहाँ पे जो है health+.gov, और यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट की जो है ना किसी की है, अ, अ, अमेरिका की गवर्नमेंट की ही शायद है। तो इसको जो डीआर है या डीए है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ इधर। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो है इसका कंप्लीट नेम नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में www लगा। इसकी जो डोमेन रैंकिंग है या रेटिंग है उसकी जो है 91% है। जो इसकी बैकलिंक्स हैं इसकी सारी लिस्ट यहाँ पे जो है ना आपके सामने आ जाती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ही सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद डीए क्या होता है, डीए भी यही सेम चीज़ ही होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डीए चेकर, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी कहते हैं इसको। ठीक है, वो भी
इसी तरह इसकी थोड़ी डिटेल होती है कि इस पे जो है ना इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी बैकलिंक्स कितनी है, इसको कितना टाइम हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना डीएम में आ जाती हैं। अभी मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ट्रैफिक भी आपको पता होगा कि जो वेबसाइट है वो कितनी ट्रैफिक दे रही है। अगर तो हमने जो है ना ट्रैफिक देखनी है इसकी, तो यहाँ पे किसी भी डोमेन की अगर ट्रैफिक देखनी होगी या किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी है, आपने लिखना है फ्री ऑनलाइन वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ठीक है, फ्री ऑनलाइन वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैफिक चेकर। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट एस्टिमेट एनी साइट, यहाँ पे मैं जो है ना लिख देता हूँ, सॉरी यही थी। तो कभी कभी ऐसा क्लाइंट कहते हैं कि भाई जो हमारी वेबसाइट है उस पर मंथली जो है ना 10K की ट्रैफिक हो, उस पे हमने जो है ना गेस्ट पोस्टिंग करवानी है। तो फिर वहां पे आपने ट्रैफिक किस तरह से वेबसाइट की चेक करनी होती है। अभी अगर आप इनको मैसेज करोगे ये तो बड़ी बड़ी छोड़ देंगे कि भाई हमें इतनी आ रही है, हमें इतनी आ रही है। अगर आप बोलोगे कि भाई सर्च कंसोल का या गूगल एनालिटिक्स का दो, तो वो वहां पे नहीं देंगे। तो इस वजह से आपने अगर खुद ही चेक करनी होगी ना, तो आप इस तरह से जो है ना कर सकते। यहाँ पे तो नहीं जो है ना शो करा रहा है, इसकी तो जीरो ही दिखा रहा है। इधर मैं लिख के देखता हूँ www.google.com, या फिर अमेजोन लिख लेते हैं, लेकिन चलने का अभी गूगल का ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी शाम कर सकते हो 77 1 मिलियन है। और कहाँ कहाँ से आ रही है आपको बहुत सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो है ना अगस्त में कितनी थी, जून में कितनी थी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा स्पैम स्कोर होता है, ये भी सेम चीज होती है। इसका 10% से कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद TAT क्या होता है, इसका जो है ना टाइम अकॉर्डिंग, जो है ना टाइम अकॉर्डिंग, शायद इसका यार क्या था। हाँ, जो ये टी है इसका जो है ये है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, मतलब अगर आपको क्लाइंट कोई काम भी देता है तो कितने टाइम में आप जो है ना करके दोगे, कितने टाइम में आप उनकी बैकलिंक्स जो होंगी उनको एक्टिव करके दोगे, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जो है ओल्ड डोमेन एज, अभी जो भी क्लाइंट होगा वो लाजमी आपसे जो है ना बोलेगा कि हमें जो सबसे पुरानी डोमेन है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन ओल्ड, या फिर लिखते हैं डोमेन एज चेकर। ठीक है, तो डोमेन एज चेकर जो है लाजमी है कि जो भी क्लाइंट होगा उसको वही डोमेन चाहिए होगी जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो, जिस पे ऑलरेडी ट्रैफिक हो। जैसे अभी हम याद करके बैठे हुए हैं www.google.com, www.ras.com, www.amazon.com, www.youtube.com, इस तरह की उसको वेबसाइट चाहिए होती हैं जिनकी जो है ना पब्लिक को पहले ही जो क्या कहते हैं जी उन पे क्या हो, याद हो, रटी हुई हो, ताकि उन पे जो है वो गेस्ट पोस्टिंग कराए और उसका कोई फायदा हो। ठीक है, बाकी अगर कोई नई वेबसाइट कल सुबह बन रही है तो वो अभी उसमें अगर लगाएगा सारा अपना काम, तो वो वहां पे उसको इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.google। ये वेबसाइट है काफी जो है ना स्लो चलती है, तो मैं और कोई ट्राई करता हूँ। अगर तो ये चल गई तो ठीक है, अगर नहीं चली तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है जी। अभी जो है क्या कहते हैं जी यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट उठा लोगे आपको सेम ही काम देगी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफी बार ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी जो है एज नहीं दिखाई जाती। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 26 ईयर्स जो है ना 14 दिन हो चुके हैं इसकी जो डोमेन को, और कहाँ कहाँ रजिस्टर है, क्या सीन है, यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक, बाकी ये सारी चीजें जो है ना हमारी क्लियर हो चुकी हैं, इस वजह से मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए ख्याल, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।